नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप अगर एचपीयू के स्टूडेंट हैं और आप एमए करना चाहते हैं पहली बार, तो आपको पता है कि आपको आरएमई पोर्टल भरना पड़ेगा। बाकी एमकॉम के लिए आरएमई पोर्टल शुरू हो गया था पहले से ही। वैसे शुरू तो एमए के लिए भी हो गया था, लेकिन वो बंद कर दिया था इन्होंने पिछले मंथ ही, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोबारा से एचपीयू ने आरएमई पोर्टल एमए के लिए शुरू कर दिया है। चाहे आप रेगुलर हो, चाहे आप आइसडोल से हो, चाहे आप प्राइवेट से एमए कर रहे हो, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो। जिनका फॉर्म नहीं हुआ है, तो बहुत बच्चों का नहीं हुआ है, तो आप अपना फॉर्म भर लीजिए। मैंने पहले बोला था कि आरएमई सब के लिए दोबारा से ओपन होगा, और ये ओपन हो गया है। अभी 15 बता रहे लास्ट डेट, लेकिन ये डेट आगे बढ़ती जाएगी। एक डेढ़ मंथ तक ये बढ़ती जाएगी। ये डेट आगे बढ़ती रहती है डेट, ठीक है। अभी 15 बता रहे, लेकिन आपने 15 तक कोशिश करनी है कि आप आरएमई फॉर्म भर दो, ताकि आप टाइम से फ्री हो जाओ, ठीक है ना। तो आरएमई फॉर्म ज़रूरी है, इससे ही आप आगे एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर पाओगे। अगर ये नहीं हुआ तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाओगे, और उसको ध्यान से भरना है आरएमई फॉर्म को, क्योंकि अगर मिस्टेक करते हो आप तो वो ठीक नहीं होती है। तो बड़े ध्यान से भरे उसको, ठीक है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि एमएससी के लिए भी आरएमई पोर्टल शुरू हो गया है। पहली बार एमएससी के लिए शुरू हुआ है। तो आपने, अगर आप एमएससी कर रहे हो, तो आपको पता है कि रेगुलर में एमएससी होती है और प्राइवेट में होती है, आइसडोल में एमएससी नहीं होती। तो एक अफवाह फैली थी, मतलब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि एमएससी प्राइवेट में होगी कि नहीं। तो एमएससी प्राइवेट में हो रही है, क्योंकि आरएमई पोर्टल पे एमएससी में वहाँ पे प्राइवेट का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एमएससी भी प्राइवेट में हो रही है। तो अगर आप कोई ऐसा है जो एमएससी करना चाहता है मैथ में, सो ओनली मैथ में की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैथ में होती है एमएससी ओनली प्राइवेट में, बाकी में नहीं होगी, किसी में नहीं, ठीक है। तो एमएससी मैथ प्राइवेट में हो जाएगी, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। आप चाहे एमए वाले हो चाहे एमएससी वाले हो, तो आपके लिए पोर्टल शुरू हो गया। और अब 15 लास्ट डेट है, रेगुलर, प्राइवेट, आइसडोल तीनों के लिए, ठीक है। सेम ही होता है पोर्टल। तो आपने फॉर्म भर लेना है अपना जल्दी से जल्दी। कोई डाउट है तो आपने पूछना है मेरे से। तो देखिए, आपने कैसे सर्च करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, आपने क्रोम पे जाना है, तो आपने यहाँ पे एचपीयू आरएमई पोर्टल ये लिख देना है। देखो, ये लिख दिया। फिर देखो सबसे ऊपर जो इसके ऊपर क्लिक कर देगा। इसके ऊपर क्लिक किया, देखो फर्स्ट के ऊपर, तो आपको ये आ गया यहाँ पे फ्रेश आरएमई रजिस्ट्रेशन फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो इसके ऊपर व्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब देखो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पीएचडी का है ऊपर, नीचे भी पीएचडी का है। तीसरे नंबर पे देखो एमए का, चौथे पे एमकॉम का है, ठीक है। तो अगर आप एमए करना चाहते हो, तो आपने एमए वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे कर देना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी सारी डिटेल भर देनी है, सारी भरते रहना, जो ये मांगते रहेंगे, ठीक है। फिर मैं बैक हो रहा हूँ। देखो, अब देखो यहाँ पे 7th नंबर पे एमएससी का ऑप्शन भी शो हो रहा है। तो इस पे भी आपने क्लिक कर देना है। देखो, ऐसे क्लिक कर दिया। देखो यहाँ पे ऑप्शन, तो देखो सबसे पहले आ रहा है ऊपर 2024-25, फिर आ रहा है एमएससी। नीचे देखो सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट मैथ में ही होती है। देखो, फिजिक्स डालता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पे कैपेसिटी जो है वो रेगुलर ही आएगा। देखो, अगर मैं मैथ डाल रहा हूँ यहाँ पे, देखो एमएससी के सब्जेक्ट अगर मैथ डालता हूँ, तो कैपेसिटी में रेगुलर भी आ रहा है और प्राइवेट भी आ रहा है। तो आपने अगर प्राइवेट हो, तो आपने प्राइवेट कर दिया है। तो मतलब इसका मतलब है कि एमएससी मैथ प्राइवेट में हो रही है। तो आपने फॉर्म भर लेना है जल्दी से जल्दी। तो ऐसे आपका इस फॉर्म को आपने पूरा करना है। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। कोई आपको दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना है आपने, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप फिर कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।